Hello and welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today we are going to study class 9 chapter 8 Reach for the Top from the book Beehive. There are two parts in this chapter and they deal with the life and the struggle of two great personalities, that is Santosh Yadav and Maria Sharapova. But today in this video we are going to discuss the life and the struggle of Santosh Yadav. She was an Indian mountaineer and she was the first woman in the world to scale Mount Everest twice. तो वो दुनिया की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय हासिल करी थी. एंड शी वाज बोर्न इन द जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा के रेवाड़ी के जोनियावास में उनका बर्थ हुआ था. एंड शी वाज बोर्न टू ए फैमिली वेयर द बर्थ ऑफ ए बॉय वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग. वहाँ पर ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जहाँ पर लड़के के जन्म को भगवान का आशीर्वाद माना जाता था. जैसे कि आज के समय में भी भारत में यही प्रचलित है, लड़के के जन्म पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं. तो जो लड़की का जन्म था वो एक अभिशाप तो नहीं माना जाता था, बट इट वाज नॉट रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग और उसको वेलकम भी नहीं किया जाता था. तो ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में संतोष यादव का जन्म हुआ था. एंड जब उसके जन्म से पहले वहाँ पर एक होली मैन आए थे एंड शी वाज बोर्न विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट होली मैन. तो वो जब आए थे तो उन्होंने उनकी मदर को आशीर्वाद दिया बेटे होने का. तो जो संतोष यादव की ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको कहा कि हमें बेटा नहीं बेटी चाहिए. तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. वो बहुत ही हैरान हुआ कि आज तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने लड़की का आशीर्वाद मांगा हो. तो वो बट उसने वैसा ही किया जैसे उसको कहा गया. तो कुछ समय बाद संतोष का जन्म हुआ एंड शी वॉज द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. तो वो 6th चाइल्ड थी फैमिली की और उसके 5 भाई थे पहले से. और जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? संतोष. संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन. तो इस तरह उसका नाम रखा गया संतोष. बट शी वॉज नॉट कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. पर उसकी जो जहाँ पर उसका जन्म हुआ था वहाँ की जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी बिल्कुल भी, कि वहाँ का जो रहने का तरीका था उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी. एंड जो वहाँ पर ट्रेडिशनल वेज थे उसके बिल्कुल अपोजिट वो चलती थी. वो जैसा चाहती थी वो वैसा ही करती थी. जो उसकी हम उम्र लड़कियाँ थी उस समय ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहना करती थी, बट शी यूज्ड टू वियर शॉर्ट्स और वो शॉर्ट्स पहनती थी. तो उसने अपने आप को बिल्कुल शुरू से ही बचपन से ही कुछ हटकर माना था और वो उन ट्रेडिशनल वेज को नहीं एक्सेप्ट करती थी. एंड शी बिगेन लिविंग लाइफ इन हर ओन टर्म्स. और उसने अपनी लाइफ को अपने तरीके से ही जीना शुरू करा. अब बात आती है उसके पेरेंट्स की. दे वर एफिल्यूंट लैंडलॉर्ड्स. वो एक एफिल्यूंट लैंडलॉर्ड्स थे. इट मीन्स दे वर इन अ वेरी गुड फाइनेंशियल स्टेटस. वो चाहते तो उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेज सकते थे. दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं था जोनियावास से, तो उसे एक अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड वो कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. जो उसकी स्टडीज़ है वो उसने लोकल विलेज स्कूल से ही करी और उसने उसका विरोध नहीं करा बिल्कुल भी. शी वेटेड फॉर द राइट टाइम टू कम. वो सही समय आने का इंतज़ार करती रही. तो अपनी स्कूलिंग उसने वहीं गाँव के स्कूल में ही पूरी करी. अब जब वो 16 ईयर्स की हुई तो 16 ईयर्स की एज में वहाँ की जो लड़कियाँ थी उस गांव में उनकी शादी कर दी जाती थी. और ऐसा ही संतोष यादव के साथ होने वाला था. उसके पेरेंट्स ने उसको प्रेशराइज करा कि वो शादी कर ले और वो डिटरमाइंड थी. उसने कहा कि जब तक उसे प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती तब तक वो मैरिज नहीं करेगी. और उसने फिर अपना गाँव छोड़ के शी लेफ्ट फॉर द दिल्ली. वो दिल्ली में चली गई और वहाँ पर उसने खुद ही वहाँ जाकर एक स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया. और दिल्ली में एडमिशन करवाने के बाद अब उसने डिसाइड करा कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपनी जो स्कूल की फ़ीस है वो खुद ही भरेगी. इस तरह से वहाँ रहने का भी खर्चा होगा. तो उसने पार्ट टाइम जॉब करने का डिसाइड किया. उसके पेरेंट्स ने पहले तो उसे सपोर्ट नहीं करा फाइनेंशियली, पर बाद में उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह से उसने दिल्ली में अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करा. अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद संतोष यादव ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर और वहाँ पर वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहा करती थी. और वहाँ पर कस्तूरबा हॉस्टल में रहते हुए अपनी रूम की खिड़की से वो अक्सर अरावली हिल्स को देखा करती थी. वो देखती की थी कि अक्सर वहाँ पर विलेजर्स जाते थे और अचानक से पहाड़ियों में गायब हो जाते थे. वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए एक दिन वो अरावली हिल्स के पास जाती है वहाँ पर पहाड़ियों में. और वहाँ पर वो देखती है कि एक दल होता है पर्वतारोहियों का, माउंटेनियर्स का, जो अरावली हिल्स पर जाने की तैयारी कर रहा होता है. वो उनको पूछती है कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ. एंड शी गेट द आंसर इन अफर्मेटिव. तो वो कहते हैं क्यों नहीं. तो वो उनको ज्वाइन करती है. तो ये उसकी पहली एक्सपीडिशन होती है अरावली हिल्स पे. और उसके बाद उसके मन में
इसके प्रति जो शौक होता है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है माउंटेनियर्स के प्रति। और उसके बाद क्या होता है कि वो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर में एनरोल करवा लेती है ट्रेनिंग के लिए अपने आप को। उस ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसको अपनी कॉलेज की जो सेमेस्टर था उसको कंप्लीट करना था। उसके कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड इन द 19th ऑफ मई। 19 मई को एंड हुआ और उसे इस ट्रेनिंग में जो उत्तरकाशी में जो ट्रेनिंग उसको ज्वाइन करनी थी वो थी 21 मई को, 21 ऑफ मई को। तो बीच में एक ही दिन का गैप था, तो घर जाने के बजाय वो डायरेक्ट एग्जाम्स अपने सेमेस्टर फिनिश होने के बाद वो डायरेक्ट उत्तरकाशी में वो अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। और वो अपने फादर को एक लेटर भी लिखती है अपॉलॉजी का, और कहती है कि कहती है कि वो उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाई और डायरेक्ट वो उत्तरकाशी में उसने ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया। इसके लिए वो अपने फादर से अपॉलॉजी लेटर लिखती है। तो उस ट्रेनिंग के बाद उसकी जो एक्सपीडिशंस है वो शुरू हो जाती है। वो हर साल अपनी एक्सपीडिशंस पर जाया करती थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो 20 ईयर्स की हुई, 20 साल की उम्र में ही उसने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया, माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल कर ली in the first time in May 1992 and just after the 1 year in May 1993 second time उसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। She was the youngest woman to climb Mount Everest। माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली वो दुनिया की यंगेस्ट वुमेन थी। अब बात आती है एवरेस्ट मिशन की। एवरेस्ट मिशन के दौरान जब वो माउंट एवरेस्ट पर जा रही थी तो उसने एक क्लाइंबर जो कि मरने वाला था उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश करी, बट शी कुडंट सेव हिज लाइफ। एंड मोहन सिंह एक और क्लाइंबर थे जो उस समय मरने वाले थे, बहुत बुरी हालत में थे। उसने संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन को उनके साथ शेयर करके मोहन सिंह की लाइफ को बचाया। तो जो उसके बाद जो सेकंड मिशन था 1993 में एवरेस्ट का, वो ज्वाइन किया था संतोष यादव ने इंडोनेपोलिस वुमेन्स एक्सपीडिशन के साथ। उनके साथ ज्वाइन करके उसने माउंट एवरेस्ट को 1993 में स्केल करा। तो ये थी उसके माउंट एवरेस्ट की जो उसकी एक्सपीडिशन थी। अब शी वाज अवॉर्डेड पद्मश्री, उसको पद्मश्री भी मिला संतोष यादव को। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे लगा जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, तो उनका कहना था कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची तो उन्हें लगा जैसे कि शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसे ऐसे लगा कि वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचे शिखर को उन्हें फतेह कर लिया, और इसकी उन्हें बहुत ही खुशी थी। और जब उन्होंने इंडियन ट्राई कलर को, भारतीय तिरंगे को वहाँ पर फहराया तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई। अब जब वो माउंट एवरेस्ट से वापस आ रही थी तो शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से वो 500 किलोग्राम गार्बेज यानी कि कचरा उठाकर नीचे भी लेकर आई थी। दिस वाज द लाइफ एंड द स्ट्रगल ऑफ Santosh Yadav. In the next video, we will discuss about the life and the struggle of Maria Sharapova. Till then, take care and keep learning.